मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा कोरोना महामारी में जीवन। ठीक है, यानी लाइफ इन पेंडेमिक ये टॉपिक होगा जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आपका टॉपिक पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड सारे एक्सपेक्टेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने इंपॉर्टेंट निबंध हैं उनको तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ जितने एक्सपेक्टेड आपके लेटर्स हैं, पत्र हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हो। उसकी भी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए या बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को हम लोग, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि कोरोना महामारी ने हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस महामारी के कारण लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जो या तो बीमार हैं या इस बीमारी के फैलने के कारण मारे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हो कोरोना महामारी के कारण जो हमारा दैनिक जीवन है वो काफ़ी पूरी तरह से बदल रहा है, पूरी तरह से एक तरह से उसमें बदलाव आया है। साथ ही साथ महामारी के कारण जो है लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग बीमार हैं और कुछ की तो जान भी जा चुकी है, कुछ तो मारे भी जा चुके हैं इस बीमारी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो, शुरुआत इस तरह से कर सकते हो। इस वायरल संक्रमण के सबसे आम लक्षण बुखार, सर्दी, खांसी, हड्डियों में दर्द और सांस लेने में समस्या है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस वायरल जो संक्रमण है इसके आम लक्षण क्या क्या हैं। बुखार, सर्दी, खांसी, हड्डियों में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सारी जो है इसके लक्षण हैं, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, राइट। यह पहली बार लोगों को प्रभावित करने वाला एक नया वायरल रोग है होने के कारण अभी तक इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। अब दोस्तों बता सकते हो ये एक नई बीमारी है, एक नया वायरल रोग है, जिसके कारण जो है अभी तक इसकी वैक्सीन बनाना संभव नहीं हो सका है। हालांकि जितनी भी वर्ल्ड की संस्थाएं हैं वे सभी लगी हुई हैं वैक्सीन को बनाने में, लेकिन अभी तक कोई भी सफल वैक्सीन नहीं बन पाई है। ठीक है, लेकिन अभी भी लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो इस तरह से कि इसके कारण जो है, जो नए होने के कारण जो है अभी तक वैक्सीन भी नहीं बन पाई और हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ इसको लेकर के चीज़ें नहीं है जिससे कि हम इससे बच सकें, राइट। तो अब हमें क्या करना चाहिए वो आप यहाँ पर बताओगे। तो इंट्रोडक्शन में हालांकि आप इतना लिख सकते हो, इस तरह से बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद बॉडी सेक्शन में आप बताओगे अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो अब ये वैक्सीन तो बनी नहीं है, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतने पर जोर दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि हमें सावधान रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि स्वच्छता, नियमित रूप से हाथ धोना, सामाजिक दूरी और मास्क पहनना। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, और केवल यही तरीका है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। नियमित रूप से हाथ धोते रहना, हैंड वॉश करते रहना, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना और मास्क पहनना, ये सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अभी देखा जाए तो। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बता सकते हो। इसके बाद प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी शुरुआत में ही अगर रोग की पहचान कर ली जाती है तो इसको नियंत्रण में किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो इस तरह से कि अगर शुरुआत में ही जो व्यक्ति है अगर उसमें रोग की पहचान हो जाती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके संपर्क में बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं जो कि पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं और वो फिर उसके संपर्क में आने के कारण फिर वो उसमें भी
वो रोग फैल सकता है। तो इस तरह से शुरुआत में प्रारंभिक अवस्था में रोग की पहचान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। अधिकांश देशों ने अपने उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो ज़्यादातर देश हैं उसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन है, उत्पादों का निर्माण है, वो पूरी तरह से एक तरह से धीमा हो गया है। प्रोडक्शन भी धीरे धीरे धीमा हो गया है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हैं इसके बारे में बॉडी सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेक्शन में ही और भी चीज़ें आप लिखोगे, जैसे विभिन्न उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र इस महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, बिजली क्षेत्र और पर्यटन शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो बहुत सारी चीज जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसके कारण काफ़ी हद तक प्रभावित में रही हैं कोरोना के कारण, और व्यापारिक क्षेत्र भी इसके कारण जो है प्रभावित हुए हैं। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का, बिजली क्षेत्र, पर्यटन, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अफेक्टेड हुए हैं इस बीमारी के कारण, राइट। यह वायरस नागरिकों के दैनिक जीवन के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो यार, लोगों के ऊपर तो प्रभाव डाल ही रहा है, दैनिक जीवन पर प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर भी काफ़ी अधिक इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इसके प्रभाव के बारे में कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कैसे जो है इनको इफेक्ट, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद देखो वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है और जो इंडस्ट्री है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपूर्ति पे पड़ेगा, यानी सप्लाई पे पड़ेगा। तो इस कोरोना महामारी ने आपूर्ति के स्रोतों को भी प्रभावित किया है, यानी जब प्रोडक्शन ही नहीं ठीक से हो पाएगा तो सप्लाई भी नहीं हो पाएगी, आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी, तो सीधे सीधे डायरेक्टली आपूर्ति भी जो है इसके प्रभाव में आएगी, ये आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने पर प्रतिबंध है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो कंट्रीज हैं उनमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा के दौरान कोरोना मामलों की संख्या बढ़ती हुई देखी गई है जब परीक्षण किया गया, खासकर तब वे अंतर्राष्ट्रीय दौरे से लौट रहे हो, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो जो टूरिज़्म है वो पूरी तरह से बंद है, टूरिज़्म इंडस्ट्री एक तरह से पूरी तरह से बंद है, और यात्रा जो है स्पेशली जो अंतर्राष्ट्रीय दौरे हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं हो रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो दौरे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो यात्राएं हैं वो भी पूरी तरह से बंद कर रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो टूरिज़्म है उस पर भी काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ रहा है, पर्यटन पे भी काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर रोक लगाई जा चुकी है क्योंकि इसके कारण ही ज़्यादातर केसेस फैले हैं, राइट दोस्तों। इसके बाद आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। इसमें आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे लॉकडाउन ने प्रवासी श्रमिकों को भी प्रभावित किया। अब यहाँ पर बता सकते हो जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो बेसिकली माइग्रेंट लेबर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इससे, ठीक है, जिनमें से कई उद्योगों को बंद करने के कारण अपनी नौकरी खो चुके हैं। जो प्रवासी श्रमिक हैं वो ज़्यादातर जो श्रमिक हैं वो उद्योगों के बंद होने के कारण, उद्योग जो सारे बंद हो चुके हैं उसके कारण अपनी नौकरियां खो चुके हैं, और सरकार ने प्रवासियों के लिए राहत उपायों की घोषणा भी की ताकि वे अपने घर वापस लौट सके। देखो ये जितने भी प्रवासी मजदूर थे वो दूसरे बेसिकली स्टेट से आए, किसी दूसरे स्टेट में काम करने, तो ये वापस लौट रहे थे। इसके कारण इनको लौटने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि परिवहन के सारे साधन बंद हो चुके थे, राइट। तो इसीलिए सरकार ने जो है इनके लिए राहत उपायों की घोषणा भी की ताकि ये अपने घर लौट सके, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सरकार ने क्या क्या काम किया इसके रिगार्डिंग वो भी बता सकते हो। जो पॉजिटिव चीज़ें वो जरूर आपको बताना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस तरह से आप सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट को कवर करोगे। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूडिंग पैरा की ओर। सभी सरकारें, स्वास्थ्य संगठन और अन्य प्राधिकरण लगातार कोरोना से प्रभावित मामलों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ठीक है। यानी सरकार भी फोकस्ड है, साथ ही साथ स्वास्थ्य संगठन और अन्य प्राधिकरण जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो सारे ही जो है कोरोना से संबंधित मामलों की पहचान पर केंद्रित है, ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे हैं। डॉक्टर और संबंधित अधिकारी इन दिनों स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं, वे काफ़ी हद तक जो है इस समय इस समस्या का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो काफ़ी अधिकतर जो है डॉक्टर्स और संबंधित अधिकारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इस समय।
राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कंक्लूड कर सकते हो बेटर तरीके से, सारे एस्पेक्ट्स को बताते हुए, बेटर तरीके से लिखते हुए। तो आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कैसे आपको इस टॉपिक को लिखना है, उसके बाद बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। तो 3 पार्ट्स में बेसिकली यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करनी है ये देख लेते हैं। कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड आवर लाइफ, आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। यानी कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हमारी दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से अफेक्टेड हुई, वो पूरी तरह से प्रभावित हुई है, राइट। दिस पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स who are either sick or being killed due to the spread of this disease। यहाँ पर आप बता सकते हैं इस पेंडेमिक की वजह से थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, आप कह सकते हो लाखों लाइफ कह सकते हो, लैक्स ऑफ पीपल जो हैं एक तरह से या तो सिक हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, या फिर मर चुके हैं, किल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो एक तरह से इस डिजीज के कारण बहुत सारे मतलब लोगों की लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। इसके बाद देखो, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन आर फीवर, कोल्ड, कफ, बोन पेन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों कि जो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। वायरल इन्फेक्शन जो है आपका कोविड-19, इसके जो सिम्टम्स है उसमें फीवर यानी बुखार, कोल्ड, कफ, बोन पेन और जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। दिस बीइंग अ न्यू वायरल डिजीज अफेक्टिंग पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम, आप ये किस तरह से बता सकते हो कि भाई ये इस तरह की डिजीज जो है पहली बार आई है और न्यू वायरल डिजीज है, और इसीलिए जो वैक्सीन जो है अभी तक इसकी नहीं बन पाई है। वैक्सीन्स आर ऑल्सो नॉट येट अवेलेबल, ठीक है, वैक्सीन आने में भी समय लगेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो बीमारी है, जो कोविड-19 डिजीज है, वो हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक प्रभावित कर चुकी है और अभी भी कर रही है, राइट, और करती रहेगी जब तक इसकी वैक्सीन पूरी तरह से बन नहीं जाएगी और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाएगा, सही से इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी लाइफ को जो है एक तरह से इफेक्ट करती ही रहेगी ये जो वैक्सीन, ये जो बीमारी है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हो और इसके बारे में बता सकते हो इंट्रोडक्शन में। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आएंगी, जैसे द एम्फेसिस इज ऑन टेकिंग एक्सटेंसिव प्रिकॉशंस सच एज एक्सटेंसिव हाइजीन, ठीक है। यानी कि जैसा कि आपको पता है अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, इस वजह से जो मेन एम्फेसिस होगा, जो मेन फोकस करना है वो एक्सटेंसिव प्रिकॉशंस पे करना है, ठीक है। प्रिकॉशंस का ध्यान देना है, साथ ही साथ हाइजीन का ध्यान देना है, जैसे कि रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अवॉइडेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियरिंग ऑफ मास्क, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं इसको लेकर के सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी हाइजीन ही जो है सबसे बेहतर तरीका होगा इस वायरल डिजीज से बचने का। तो इस वजह से रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड, बार बार हाथ धोने चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है एक बेहतर जरिया है जिसके द्वारा हम बच सकते हैं डिजीज से, और वियरिंग ऑफ मास्क पहनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो डिजीज़ है इसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी बदलाव आया है, कितना चेंज आया है, ठीक है, और फोकस हमें किस पर करना है। इसके बाद देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज एट एन अर्ली स्टेज इज वाइटल टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द वायरस बिकॉज इट इज वेरी रैपिडली स्प्रेड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब दोस्तों बता सकते हो इस डिजीज की आइडेंटिफिकेशन जो है अर्ली स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्प्रेड को ही शुरुआत पे ही रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, पर्सन टू पर्सन बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, ये बहुत ही फास्ट जो है रैपिडली ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। अगर शुरुआत की स्टेज में इसको नहीं रोका गया तो आगे चल के जो है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा लोग इफेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव स्लोड डाउन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। इस वायरल डिजीज की वजह से जो कंट्रीज हैं उन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको भी एक तरह से प्रोसेस को स्लो कर दिया है, रोक दिया है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि लाइफ कैसी होती जा रही है और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट हो रही है, लोग तो इम्पैक्ट हो ही रहे हैं, लोगों पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, राइट। इसके अलावा आगे हम लोग मूव करते हैं बॉडी में ही।
The various industries and sectors are affected by the cause of this disease, including the pharmaceutical industry, power sector and tourism। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इनकम है लोगों की वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। सीधी सी बात है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज और काम ही नहीं होगा तो फिर लोग कमाएंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इस डिजीज़ की वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हैं, वो पावर सेक्टर है, टूरिज्म है, ये सारी जो है कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही, प्रभावित हो रही है। दिस वायरस क्रिएट ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन डेली लाइफ ऑफ सिटीजन्स एज वेल एज ऑन द होल ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं इस वायरल डिजीज की वजह से इसका जो इफेक्ट हुआ है, इसका जो प्रभाव हुआ है वो लोगों की लाइफ पर काफ़ी हद तक हुआ है और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर भी हुआ है। राइट, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, लोगों की काफ़ी हद तक जो है बदलाव आ चुके हैं। राइट, इसके बाद देखो दिस कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड द सोर्स ऑफ सप्लाई। अब जब मैन्युफैक्चरिंग पर इफेक्ट पड़ेगा तो उसकी वजह से सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसकी अब कोविड-19 की वजह से रिस्ट्रिक्शन भी है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता कोई। ठीक है, ट्रैवलिंग पर काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग नंबर ऑफ केसेस आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे केसेस जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं पॉजिटिव व्हेन टेस्टेड। ठीक है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले, कोविड पॉजिटिव निकले, तो स्पेशली व्हेन दे आर टेकिंग इंटरनेशनल विजिट्स। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो इंटरनेशनल विजिट्स पर थे वे ज़्यादातर लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वजह से जो है आप कह सकते हो जो ट्रैवलिंग है एक वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शन में रखा गया, रोक दी गई है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो और लोगों की लाइफ के बारे में बता सकते हो, साथ ही साथ इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ की उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। कंक्लूजन में आप यहाँ पर बता सकते हैं साथ ही लॉकडाउन के दौरान जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन पे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। The lockdown has also impacted migrant workers, several of whom lost their jobs due to shutting of industries and were outside their native places, wanting to get back। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो लॉकडाउन की वजह से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है। उनमें से कई सारे जो है उन्होंने अपनी जॉब बेसिकली खो दी है और शटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज भी एक तरह से शटिंग होने की वजह से, मतलब इंडस्ट्रीज जो है बंद होने की वजह से उनकी जॉब चली गई। ठीक है, इसी वजह से उनको वो जो अपने नेटिव प्लेस है उससे बाहर आ चुके हैं, आउटसाइड हो चुके हैं और वापस जाना चाहते हैं घर पर। ठीक है, तो इस चीज को देखने के लिए सिंस देन द गवर्नमेंट हैज अनाउंस रिलीफ मेजर फॉर माइग्रेंट्स। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है रिलीफ मेजर्स जो है गवर्नमेंट बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अनाउंस किया एंड मेड अरेंजमेंट्स टू रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस। और अरेंजमेंट किए गए ताकि जो है लोग अपने जहाँ जो उनका नेटिव प्लेस है जिस जगह से वो आए हैं वो वापस पहुँच सके। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो जो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू था वो भी, उनके ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ा और क्या क्या चीजें उनको झेलनी पड़ी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, इसके बाद फाइनली आप यहाँ पर कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि ऑल गवर्नमेंट्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर अथॉरिटीज आर कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग द केसेस अफेक्टेड बाय द कोविड-19। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जितने भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट हो, राज्य की सरकारें हो या केंद्र सरकार, वो सभी लगी हुई हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और अदर अथॉरिटीज जो हैं वो लगातार फोकस कर रही हैं आइडेंटिफाइंग द केसेस को आइडेंटिफाई करने में और जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड है। राइट दोस्तों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज। ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको काफ़ी हद तक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन दीज डेज। ठीक है, तो हेल्थ केयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के रिगार्डिंग, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो पेंडेमिक के दौरान क्या क्या चीज़ें जो हैं इफेक्ट कर रही हैं हम सब की लाइफ को और जो हमारे आसपास के सराउंडिंग्स है उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है। राइट दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कैसे लिखना है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से आप ऐसे टॉपिक्स को बढ़िया से तैयार करिए और अच्छे से इनको आप क्लियर कर सकते हो, अच्छे से इनको आप देख सकते हो।